हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है हॉस्पिटल में से। और अभी आ रखे हैं हम हॉस्पिटल पे, क्योंकि मेरी दी की बेटी हो रखी है। हमारे घर पे एक प्यारी सी नन्ही सी बच्ची ने जन्म ले रखा है। ये देखो दोस्तों, दोनों भाई बहन का प्यार। शिवी ने अपनी बहनी को पकड़ा है और ऑपरेशन से हो रखी है, तो ऑपरेशन से डिलीवरी हो रखी है। तो पता नहीं हम कितने दिन पे जाते हैं साथ में। मैं रहने वाली हूँ जी के, मैं बहन और जीजा जी। मम्मी तो घर को चली जाएगी। अभी हम सभी लोग आ रखे हैं। देखते हैं कौन रुकता है, फिर बताती हूँ आप लोगों को मैं। देखो दोस्तों, बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को गोद में पकड़ के कैसे रुला रखा है बेचारी को। सिब्बो तो अभी अगला दिन हो चुका है और हम हैं लोहा घाट के उप जिला चिकित्सालय सरकारी हॉस्पिटल पे हैं। यहीं पे दी की डिलीवरी हो रखी है। तो मतलब पहले तक तो यहाँ ऑपरेशन से डिलीवरी नहीं होती थी, लेकिन इस बार से ऑपरेशन से डिलीवरी हो रखी है दोस्तों। और बारिश भी हो रखी है, सुबह के टाइम है, बारिश भी हो रखी है। और मतलब सब कुछ तो यहाँ सही है। डॉक्टर भी अच्छे हैं, नर्स भी सब सही हैं। मतलब उनके बोलने का स्वभाव सब कुछ अच्छा है, मतलब अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम बाहर आ रखे हैं, बाहर का नज़ारा देखने के लिए। और आप लोगों को मैं कुछ यहाँ का हाल भी बताती हूँ। ऐसे तो मतलब सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी बारिश है तो जैसे मैं मतलब वॉशरूम में गई तो वहाँ पानी टपक रहा था। हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं अभी दिखाती हूँ। दोस्तों, मैं चलती हूँ अंदर की ओर, आप लोगों को दिखाती हूँ। यह है ओपीडी कक्ष, मतलब जहाँ ऑपरेशन वालों की या नॉर्मल डिलीवरी हो रखी है वो है यहाँ। दी लोग भी हम इसी रूम में हैं और इस रूम में दिखाती हूँ आप लोगों को। ये दरवाज़ा खोला है, टूट रखा है अंदर दरवाज़ा भी। और वॉशरूम की गंदगी देखो आप लोग, मतलब। और ये बारिश हो रखी है तो पानी ऐसे टपक रहा है दोस्तों। दीवार ऐसी हो रखी है, मतलब पता नहीं इतनी स्मेल आ रखी है इस वॉशरूम से। पता नहीं कभी सफाई होती है या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। कुछ करना पड़ेगा इसका भी। के साथ दोस्तों, ये देखो जो आपको ये स्विच बोर्ड दिख रहे होंगे, ये सभी ख़राब है। इस रूम में सिर्फ एक स्विच बोर्ड सही है और सब ख़राब हैं। इनका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेचारे ऑपरेशन से जिनकी डिलीवरी हो रखी है उनके लिए मशीन लगाने में यहाँ दिक्कतें हो रही हैं दोस्तों। एक जगह से दूसरी जगह उठाने पड़ रहे हैं, मतलब उन लोगों को बाहर भेजना पड़ रहा है। जैसे एक की हो जाती तो उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऑपरेशन वाला डिलीवरी वाला है तो उसे वहाँ से उठा दे रहे हैं वहाँ पे। तो आज है हमारा चौथा दिन और अभी हम लगा रहे हैं बाबू को टीका। यहाँ पे ऊपर आ रखे हैं, ऊपर वाले मंजिल पे। यहाँ पे टीका लग रहा है छोटे बच्चों को जिनकी डिलीवरी हो रखी है उनको। फिर हम देखते हैं, मतलब आज शायद हम घर को चले जाएंगे, कह तो रहे हैं। तो हम टीका लगा लेते हैं, फिर घर को जाने की तैयारी करते हैं। अभी डॉक्टर लोग तो आए नहीं हैं, पर वो चंपा मीटिंग में है। तो दोस्तों, मुझे जो कहना था करना था मैंने कर दिया है। तो अभी मेरे बोलने पे, मतलब आगे वो करने पे, यहाँ पे सफाई कर्मी जो थी वो वॉशरूम की सफाई करने आ गई हैं। यहाँ पे हार्पिक लेके और ब्रश लेके आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ के जितनी भी वॉशरूम में गई वो सब कुछ था ही नहीं यहाँ। और ये अभी सफाई करने आ रखी हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हमारे जीजा जी हमारी दी की सेवा पानी में, मतलब पूरे अच्छे से तत्पर हैं। इनकी मालिश कर रहे हैं पैरों की, क्योंकि सूजन हो रखा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य तो मंत्री दोस्तों, धन सिंह कुछ रावत आए दिन अच्छाई और कहते हैं कि सच्चाई स्वास्थ्य में लिया सुविधाओं हुआ पर कदम लगातार मतलब सुधार कभी हो रहा गलत है नहीं होता है, और कुछ ना मरीजों कुछ को सरकारी प्रभाव अस्पतालों में उसका पड़ बेहतर ही जाता व्यवस्थाएं दी है। जा रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा चंपावत के बहुत मेरे लोहाघाट में बोलने पर सरकारी भी, मतलब अस्पताल की आगे जो स्थिति यह है वो करने कि पर भी, औरों शौचालय के में सहयोग छत से से भी, पानी टपक रहा तो है यहाँ पे और इतना दरवाजा भी हो टूटा चुका हुआ है। है, मतलब जिससे महिला यहाँ पे मरीजों को इतना सब कुछ तो हो काफी चुका है। परेशानी हो रही है। आशा करती हूँ रिपोर्ट कि ये सब कुछ सही हो जाए, मतलब आगे तो आएंगे यहाँ पे, उन लोगों के लिए वो समस्या ना हो। यहाँ पे जो चार्जर करने की, मशीन लगाने की, जो और लोगों के लिए, मतलब दरअसल उन जिला लोगों के लिए पंचायत दिक्कतें हो के रही है, वो सबसे और लोगों बड़े को ये ओपीडी वाले दिक्कतें ना लोहाघाट उठानी पड़े, उपजिला ऐसा मैं चिकित्सालय में कोशिश अव्यवस्थाओं से करती हूँ। लोग मतलब परेशान हैं। आशा करती हूँ कि मतलब ऐसा लोहाघाट कर उपजिला दे जल्दी से चिकित्सालय के जल्दी, मतलब सब प्रसूता कुछ सही कक्ष कर के दे यहाँ पे। शौचालय में छत से पानी टपक रहा है। शौचालय की छतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं और शौचालय में काफी गंदगी है, जिस कारण प्रसूता महिलाओं और उनके तीमारदारों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि समस्याओं को जानकर भी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक तो पलक खराब है, मतलब जिस एक रूम में 6 पलक हैं तो एक ही सही है। और वॉशरूम डिलीवरी वालों के रूम में, मतलब वॉशरूम खराब है, टपक रहे हैं वो बारिश में। धूप वालों के लिए तो धूप में तो सही है, कोई भी जा सकता है,
और यहाँ वॉशरूमों में ना हार्पिक है ना ब्रुश है कहीं भी, मतलब मैं जितना मैं भी गई हूँ वहाँ तो नहीं था और जगह पता नहीं। सर जो मतलब ऑपरेशन वाले हैं ना, जिनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हो रखी है तो उनके लिए मशीन लगाने में दिक्कत हो रही है, बदबू आ रही है अंदर कमरे में ना, वॉशरूम में भी स्मेल आ रही है, तो इनको मतलब सुधारीकरण करें, ये पलक अलग जो फिटिंग दोबारा करेंगे। प्रसूता महिला के साथ आई दिया बोरा ने बताया कि शौचालय में छत से पानी टपक रहा है, बड़ी बड़ी दरारें शौचालय में आ चुकी हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा प्रसूता कक्ष के बिजली के स्विच बोर्ड खराब पड़े हैं, जिस कारण मशीन लगाने में दिक्कत हो रही है। शौचालय के दरवाजे भी गल चुके हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है, क्योंकि ये टेम्पररी जो बिल्डिंग के साथ टेम्पररी टॉयलेट बाथरूम बनाया गया था कुछ साल पहले, तो ये कुछ समय के बारिश की वजह से वो थोड़ा सेपरेट हो गया है उसकी दीवार। इसके लिए 2 साल पहले भी मैंने उच्च अधिकारी को पत्राचार किया था। अभी सीएमओ सर, जो अभी हमारे सीएमओ सर, इस विषय में संज्ञान लेते हुए इसके लिए बजट पास हुआ है। उस बिल्डिंग को एक्सटेंशन करने के लिए, टॉयलेट बाथरूम तोड़ के नया बनने की बजट पास हो गया है। लेकिन इस समय मानसून की वजह से जो पानी आ रही है उसके लिए टेम्पररी अभी कुछ सीमेंट से कुछ ये करके थोड़ी समय के लिए रुकने के लिए, लेकिन ये परमानेंट तो नहीं है इसका सोल्यूशन। उसके लिए जब निर्माण होगी तभी ये इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। बगोटी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भुवन बिष्ट ने सीएमओ से शौचालय की मरम्मत व स्वच्छता की मांग की है। कुल मिलाकर मामले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है और देहरादून में बैठकर स्वास्थ्य मंत्री जी आए दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो देखिए, ये समस्याओं का अंबार है और स्वास्थ्य सुविधाओं पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी किस तरह से टपक रहा है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, छत गिर सकती है और गंदगी किस तरह से फैली है, ये तीमारदार बता रहे थे। लक्ष्मण बिष्ट हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। लक्ष्मण, लगातार स्वास्थ्य महकमे से जुड़ी खबरें आ रही हैं, एक और मामला आया है, क्या समस्या है वहाँ पर अस्पताल में? क्यों तीमारदारों को, मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है? आखिर व्यवस्थाएं ठीक क्यों नहीं है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय जो उसका प्रसूता कक्ष है, तो जो उस कक्ष में प्रसूता महिलाओं, तीमारदारों के लिए जो शौचालय बने हैं, तो उनकी छत जो है पूरी तरह से फट चुकी है, जिस कारण बरसात में जो है छत टपक रही है, जिससे उन लोगों को काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा और शौचालय जो है काफी गंदे वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो जिसको लेकर काफी नाराजगी उन लोगों पे देखी गई और उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग से जल्द नए शौचालय निर्माण की जो है मांग की गई। जी ठीक है लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम दी के रूम पे। यहाँ नया कमरा बना रखा था तो इसकी सफाई नहीं कर रखी थी। बहन और मैं, मतलब कि बुआ की लड़की और मैं आ रखे हैं घर पे, रूम पे, और फटाफट सफाई करते हैं। इस कमरे को अच्छे से सही करना है, मतलब जहाँ पे बेबी और दी रहेंगे वो साफ़ सफाई करनी है और जो भी सामान है वहाँ पे रखना है। और उसके बाद वो लोग आ जाएंगे तो रूम पे हमने पूरे रूम को सही भी करना है। तो हमने इतना तो कर दिया है। ये हमने थोड़े बहुत कपड़े धो रखे थे वो कर रखे। अब हम पूरे कमरे को डेकोरेशन करते हैं जितना हमसे हो पाएगा। तो दोस्तों हमने इतना करा। इस पर थोड़ा बहुत बड़े वाले जीजा जी का भी वो है। तो बहन अभी केक पे कैंडल जला रही है क्योंकि दी लोग आ चुके हैं। दोस्तों हम उनका वेलकम कर रहे हैं। तो हम अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची का वेलकम कर रहे हैं, आप लोग भी देखते रहें। ये सब डेकोरेशन मैंने कर रखा है, मतलब गुब्बारे बहन ने फुला रखे हैं और ये वेलकम बेबी वाला जीजा जी ने फुला रखा है। और यहाँ पे मैं करती हूँ दी, जीजा जी और बेबी का स्वागत। तो दोस्तों मैंने इनको टीका तो लगा दिया है, लेकिन छोटी बेबी को लगाते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं नहीं लगा रही हूँ उसे टीका, उसके ऊपर सिर्फ फूल रख दे रही हूँ उसके सर पे। हो गया और हम चलते हैं अंदर को। तो दोस्तों चलो हम चलते हैं अंदर की ओर। और इन दोनों में हो रही है कि कौन आगे निकलता है। एक बोला है कि मैं जाता हूँ, एक बोला मैं जाता हूँ। तो हम अंदर आ चुके हैं। तो चलो हमसे जितना भी हो पाया जल्दीबाजी में थोड़ी देर को बाहर खड़ा करके हमने ये सब कर रखा है। तो अब काटते हैं हम केक। उसके बाद यहाँ पे बहनी का बड़ा दादा केक काटेगा और छोटी बहनी भी काटेगी। देखते हैं दोस्तों। वैसे ये केक मतलब पहाड़ों में मानते हैं वैसे, मतलब लेकिन आजकल चल रखा है तो ये सब हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसे मतलब जो बड़े हैं वो तो नहीं खाएंगे। इस केक को हम यहीं पे बैठ के खा लेंगे सभी, क्योंकि हम ही हैं।
और इस केक को भी हम ही खाएंगे। ये रही बहन, और अभी हम हैं, मैं हूँ जी, जीजा जी, बड़े वाले जीजा जी, बुआ की लड़की सी, और हैं बड़े वाले जीजा जी। हम घर पे इतने हैं। आमा है तो आमा इधर को नहीं आएगी क्योंकि रूम में को, क्योंकि बड़े लोग मतलब ऐसे छूत छूत ऐसे मानते हैं, मतलब मानते तो हम भी हैं, लेकिन आजकल ये डेकोरेशन वाला सिस्टम चल रखा है तो हमने भी वो कर रखा है थोड़ा बहुत। तो हम ये सब करते हैं एक एक करके। छोटी बच्ची तो खाएगी नहीं, हम सब सीवी को खिला रहे हैं, बहनी के दादा को ही खिला रहे हैं केक यहाँ पे। तो जीजा जी भी यहाँ पे केक लगाने लग गए हैं सबके मुंह पे। खा कम रहे हैं लेकिन गालों पे ज़्यादा लगा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।